जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं मूलचंद पाल आपके अपने परिवार न्यू भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात करेंगे द्विघात समीकरण होती क्या है। तो ऐसी समीकरण जिसमें किसी अचर पद की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। और ये इस प्रकार की होती है ax² + bx + c = 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण। अब हम यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि द्विघात समीकरण की पहचान कैसे होगी। अगर कोई समीकरण हमें दे रखी है तो कैसे पता चलेगा कि वो द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की पहचान करना, इसको प्रश्न के थ्रू समझेंगे। जैसे एक प्रश्न है यहाँ पर, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। ये एक प्रश्न है, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। अब हमें ये देखना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, इस समीकरण को हमें इस रूप में लिखना है। अगर ये इस रूप में आती है तब तो ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² प्लस का 1 और प्लस का कितना 2x। 2x 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस के 2 तिया 6। 2x से 2x कैंसिल, x² माइनस के 6 अंदर आएंगे तो प्लस के, तो +1 प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x² + 6 और 1 कितना हो गया 7 बराबर 0। क्या ये वाली समीकरण इस वाली समीकरण के जैसी है? तो बिल्कुल है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जो x वाला टर्म है वो यहाँ पर 0 है, वो x वाला टर्म नहीं है। तो यहाँ पर b की जगह क्या है 0 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 0x + 7 बराबर 0। अब देखो जरा, ये वाली समीकरण इसके जैसी है कि नहीं है। जब ये समीकरण इसके जैसी है इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर कितनी है 2 है। ठीक है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसके जैसे। जैसे अगला क्वेश्चन है x² - 2x इक्वल टू दे रखा माइनस का 2 × 3 - x। चेक करना है क्या ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे x² माइनस का 2x -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 3 × 6 माइनस माइनस प्लस 2x। इन सबको इधर ले आओ तो x² माइनस का 2x और ये माइनस का 2x हो जाएगा इधर आके, ये हो जाएगा प्लस का कितना 6 इक्वल रह जाएगा इधर के 0। अब 2x 4x हो गया, नहीं हो गया, तो x² माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। इसकी देखो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है क्या नहीं। मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो ये भी क्या है एक द्विघात समीकरण है। ये भी क्या है एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला एक और प्रश्न देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 2 × x + 1 इक्वल टू x - 1 × x + 3। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको चेक करना हमें क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x की x से मल्टीप्लाई x², x की 1 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे x, -2 के x से मल्टीप्लाई माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस 2 के 1 से मल्टीप्लाई कितना 2। ऐसे इधर
एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स की 3 से मल्टीप्लाई कितना 3x, ठीक है। -1 की एक्स से मल्टीप्लाई -x, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x में से एक एक्स को माइनस करेंगे तो -x बचेगा और माइनस पे कितना बचेगा 2 इक्वल, 3x में से एक एक्स को माइनस करेंगे तो 2x और माइनस का कितना 3, ठीक है। इनको इधर ले जाओ तो 2x और -3 है, ये माइनस का x इधर आएगा प्लस का, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का, इक्वल उठ रह जाएगा क्या 2x और 1x कितना हो गया 3x, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 इक्वल टू क्या है 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? अब इसमें देखना ये है हमें कि यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम 2 है क्या, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पर तो x का मान हम देखो, द्विघात समीकरण ऐसी समीकरण होती हैं जिसमें x के कम से कम 2 मान प्राप्त हो, ठीक है। x की 2 वैल्यू जहाँ से निकल के आती हैं वो क्या है द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो एक ही आएगा, x बराबर 1/3, दूसरा मान आ सकता है क्या यहाँ से x का, कोई नहीं आएगा ना, तो जहाँ से x की एक वैल्यू निकल के आती है वो द्विघात समीकरण नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर x की 2 नहीं है, एक ही है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन अगर कभी आ जाते हैं बोर्ड में तो वो कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब आगे के टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ऐसे क्रमागत पूर्णांक जो क्रम से आते हो, मतलब ऐसे धनात्मक पूर्णांक जो क्रम से आते हो उनका दोनों का गुणनफल कितना 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे यहाँ पर, माना धनात्मक पूर्णांक, एक को मान लेंगे x, अब वो कह रहा है क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला, जब एक को x माना तो उससे अगला क्या आएगा x+1 आएगा, क्योंकि अगर कोई भी संख्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं तो एक से अगला क्या आएगा 2 आएगा, एक जोड़ने पर ही तो आएगा, अगर 4 ले रहे हैं तो 4 में एक जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा, तो क्रम से आने वाला, और क्रम से आने वाली संख्या कब प्राप्त होती है, जब उसमें एक जोड़ा जाए, ठीक है। तो ये दो धनात्मक पूर्णांक हो गए, इन दोनों को हमें ज्ञात करना है। अब प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, प्रश्न के अनुसार इन दोनों का गुणनफल यानी कि x इंटू x+1 वो कितना है 306 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से माइन प्लस के 306 इधर आएंगे तो माइनस इक्वल टू रह जाएगा क्या 0। अब 306 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि घटकर एक आ जाए, यहाँ कुछ नहीं तो एक ही तो होगा, घटकर क्या आ जाए एक आ जाए, तो करो 306, दो ही कम दो, दो पंजे 10, दो तिया 6, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, ठीक है, और 3 ही कम 3, फिर 3 से 17 तिया 51, 3 तिया 9 दूनी 18, अगर 18 में से 17 को माइनस कर देंगे तो एक बचेगा, और 18 17 की गुणा कर देंगे तो 306 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस इस एक की जगह लिख सकते हैं हम क्या 18 माइनस 17 और इंटू एक्स माइनस का 306 इक्वल टू क्या है 0। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ बचेंगे कितने 18, माइनस 17 कॉमन लेंगे तो x, माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, 17 से कटेंगे कितनी बार 18 बार, बराबर क्या है 0। x+18 दोनों कॉमन है, और x माइनस 17 बराबर क्या है 0। तो x+18 बराबर 0 अलग लगा देंगे हम, और x माइनस 17 बराबर 0 अलग लगा, ये प्लस के 18 इधर जाएंगे तो माइनस के,
ये माइनस के 17 इधर जाएंगे तो प्लस। अब देखिए वो कह रहा धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है, तो ये तो ऋणात्मक आया, तो इसको छोड़ देंगे हम, कौन सा मान लेंगे, ये वाला। ठीक है, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्या है 17, और दूसरे में 17 में एक जोड़ देंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा 18, बस आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है ये भी द्विघात समीकरण का ही क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कोई रेलगाड़ी है जो कि एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, जब एक समान चाल से चल रही है तो वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, 480 किलोमीटर की दूरी चल रही है, अब टाइम नहीं पता कितना टाइम ले रही है। फिर कह रहा है कि अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो पहले जो टाइम ले रही थी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में, अब उससे वो 3 घंटे, नहीं बढ़ाने, कम करने की बात हो रही है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे क्या ले रही है, ज़्यादा ले रही है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मानेंगे यहाँ पर, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने ये मान लिया कि जो रेलगाड़ी है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब 1 घंटे में कितना x किलोमीटर चल रही है। ठीक है, दूरी हमें पहले से ही दे रखी है, कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, अब करेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अनुसार अगर हम चलें तो यहाँ पे दो समीकरण बने। एक फॉर्मूला, अगर टाइम और स्पीड से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो उसमें बस एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से समय को निकालेंगे तो वो हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो बस यही हमें करना है। जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ना तो हम चाल को कम कर रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, एक समान चाल से चल रही है, तो उस समय जो समय आएगा निकल के, मतलब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो उसको टाइम लगेगा, वो लगेगा कितना, कितना लगेगा, दूरी बटे समय, यही वाला सूत्र लगाएंगे, दूरी बटे चाल। तो 480 बटे चाल क्या है, x। इस टाइम को हम मान ले रहे हैं t1, तो t1 बराबर हमारे पास आ गया 480 बटे x। ठीक है, आगे अब क्या करना है, अब हमें दूसरा समय निकालना है। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो कौन सा समय आएगा, तो उसको हम मान ले रहे t2। दूरी तो वही रहेगी, देखो सूत्र ये लगा, हम दूरी बट्टे चाल, तो दूरी को तो चेंज हमने नहीं किया, दूरी तो 480, तो 480 रहेगी, लेकिन चाल पहले क्या थी, x थी। अब वो कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमने कम कर दी, तो कम करेंगे तो x में से कितना घटा देंगे, 8 को घटा देंगे, तो ये हो गया दूसरा वाला समय। ठीक है, तो अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि ये वाला जो टाइम है t2, वो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। देखो
पढ़ो जरा सवाल में, ये कह रहा कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर रेलगाड़ी की चाल कम होती तो वह उसी दूरी को यानी कि 480 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। अगर पहले टाइम वो उसको T1 लग रहा है, ठीक है, और चाल घटाने पर टाइम T2 लग रहा है, तो दूसरा वाला जो टाइम है वो पहले वाले टाइम से 3 किलोमीटर पर 3 घंटे क्या है, ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर मान लगा देंगे, T2 का मान कितना है, 480/x-8 बराबर T1 का मान कितना है, 480/x प्लस कितना है, 3। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 480/x-8 माइनस का हो जाएगा 480/x बराबर कितना रह जाएगा, 3। अब इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने पर यहाँ पर 480 तो है कॉमन ऊपर से, ठीक है, 480 कॉमन आ गए तो यहाँ पर बचेगा 1/x-8 माइनस यहाँ बचेगा 1/x बराबर कितना है, 3। 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 ही कम 3 बचा 1, 3 6 18, 160 बार, ठीक है। तो 160 यहाँ पर नीचे वालों के आपस में गुणा करो तो x² माइनस 8x, x की इधर गुणा करेंगे तो x माइनस 8 की 1 से गुणा करो तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 8 ही कम 8 बराबर 3 ही कम 3 एक बार कटाए, इधर रहता कितना 1। यहाँ पर x से x कैंसल तो ऊपर बचेगा 160 और गुणा में कितने बचेंगे, 8, और इसको पहुंचा दो इधर x² माइनस 8x, ठीक है। अब इन दोनों को इधर ले जाओ गुणा करके तो x² माइनस 8x ये जाएंगे इधर जाकर माइनस हो जाएंगे 0 और 8 6 48 और 8 ही कम 8 और 4 12, 1280 बराबर 0। अब 1280 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि घटकर कितने आ जाने चाहिए, 8। तो करो 1280, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 080, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 080, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 080, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ये आ गए इसके फैक्टर। अब करें, कैसे करेंगे हम, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब ये करो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 20 दूनी 40, ये 40 हो रहे हैं और ये 32 हो रहे हैं, 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 बचे जाएंगे नहीं, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, सही है। तो x² माइनस अगर हम 40 में से 32 को हटा देंगे तो 8 बचेंगे इंटू में x माइनस के 1280 बराबर क्या है, 0, ठीक है। अब बस सॉल्व कर लो इसको। x² को ऐसे लिखेंगे माइनस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस माइनस प्लस 32x माइनस के 1280 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 बचेंगे, यहाँ से हम 32 कॉमन लेंगे प्लस के तो यहाँ पर बचेंगे x माइनस 40 बराबर क्या है, 0। x माइनस 40 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस यहाँ बचेंगे कितने, 32 बराबर 0। यहाँ से x माइनस के 40 बराबर 0 अलग और x प्लस के 32 बराबर 0 अलग, ये माइनस के 40 से इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो उसकी चाल आ गई रेलगाड़ी की, वो आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही वाली क्यों दी, ये क्यों नहीं दी, क्योंकि ये आ रहा है कितना माइनस का, और किसी भी रेलगाड़ी की चाल माइनस में कैसे हो सकती है, ठीक है ना। तो प्लस वाला जो आंसर है वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, कोई बात नहीं,
भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए शॉर्ट में करेंगे इसको थोड़ा सा। जैसे मान के चलें हमारे पास एक आयताकार भूखंड है, ये आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। हम इसकी लंबाई को मान ले रहे हैं एक्स और चौड़ाई को मान ले रहे हैं वाई। तो इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होगा वो एक्स वाई होगा। क्या होगा? एक्स वाई होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। क्योंकि क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और एक्स वाई का जो मान है वो कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। यानी कि इसका जो मान है वो कितना, 528 वर्ग मीटर है। अगर ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है तो ठीक है, सही है। अब वो कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी कि वो कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखिए प्रश्न अनुसार प्रश्न में सबसे पहले तो हमसे ये कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना, 528 है। एक समीकरण नंबर एक मान लो। फिर कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई यानी कि एक्स चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई क्या है बाई, बाई का दुगना कर दो, दुगने से एक अधिक है तो इसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। एक अधिक है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें जो मान निकालना है वो एक्स का निकालना है और बाई का निकालना है, ठीक है। लंबाई को माना है एक्स, चौड़ाई को क्या माना है हमें, बाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसको मान लेंगे समीकरण नंबर दो। ये वाला जो मान है वो यहाँ पुट कर दो एक्स की जगह। समीकरण एक व समीकरण दो से, तो एक्स की लगा देंगे कितना, 2y+1 इंटू बाई को ऐसे ही लिखेंगे बराबर 528। बाई के अंदर गुणा करेंगे तो 2y² प्लस का बाई, ये 528 में इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। 528 की 2 से गुणा करके ऐसे फैक्टर करो कि घटकर एक आ जाए। दो तो पहले से ही है, अब 528 के फैक्टर और करो। दो कौन से वाले हैं, ये समझ गए, ये वाले दो हैं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, उसके बाद तो दो दूनी चार, दो छक्का 12, दो चौक 8, दो एकम दो, दो तिया 6, दो दूनी 4, फिर दो से काटेंगे, दो छक्का 12, दो छक्का 12, दो तिया 6, दो तिया 6, फिर तीन एकम तीन और 11 एकम 11। घटकर एक लाना है, देखो अब कैसे करें। यहाँ पर देखें 11 तिया 33 हो गए, अब इनकी गुणा करो, दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, हाँ तो भाई 33 में से 32 घटा दो, एक ही बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2y² प्लस का 33 माइनस 32 इंटू बाई माइनस का 528 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो बस। बाई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2y² प्लस का 33y माइनस का 32y माइनस का 528 बराबर 0। इन दोनों में से बाई कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा 2y प्लस 33। इन दोनों में से माइनस के 32 16 कॉमन ले लो तो 16 दूनी 32 और माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस, और ये कटेंगे 33 बार बराबर 0, ठीक है। ये दोनों सेम आ गए, कॉमन ले लो, 2y प्लस 33 और बाई माइनस 16 बराबर, यहाँ से क्या करेंगे, 2y प्लस प्लस 33 बराबर 0 अलग और बाई माइनस 16 बराबर 0 अलग, माइनस के 16 इधर जाएंगे तो प्लस के आएंगे। देखिए यहाँ से मान आएगा माइनस में तो यहाँ से नहीं लेंगे, ये वाला मान लेंगे,
ये जो बाई का मान है, ये बाई क्या थी, चौड़ाई थी। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया, चौड़ाई आ गई। लंबाई और निकालनी है तो बाई का मान समीकरण 2 में लगा दो, या 1 में लगा दो तो भी आ जाएगा। बाई का मान समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 गुणा बाई के कितना लगा देंगे, 16 प्लस 1। तो x बराबर 16 दूनी 32 प्लस 1, तो x का मान कितना आ गया, 33 आ गया। तो अतः क्षेत्र की लंबाई जो आई वो आ गई कितनी, 33 मीटर, और चौड़ाई जो आई वो आ गई कितनी, 16 मीटर। अब इसको चेक भी कर सकते हो, देखो क्वेश्चन में कहा था कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई, चौड़ाई क्या है 16 है, तो 16 का दोगुना 32, दोगुने से एक अधिक है तो 32 में एक जोड़ेंगे तो 33 मीटर आ गई। ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की जो माँ है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब प्रेजेंट टाइम से 3 वर्ष के बाद उन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। सही है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है रोहन की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब हमें रोहन की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ ज्ञात करनी है उसे मान लेते हैं। तो माना रोहन की, ऐसा करते हैं रोहन की आयु मान ले रहे हैं, रोहन की आयु। ठीक है, रोहन की जो आयु है वो क्या मान ले रहे हैं हम, एक्स वर्ष मान ले रहे हैं। रोहन की वर्तमान आयु, इस टाइम पर जो रोहन की आयु है वो क्या है, एक्स है। एक्स वर्ष मान ली हमने किसकी, रोहन की आयु। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की जो आयु है वो उससे 26 वर्ष ज्यादा है। तो रोहन की माँ की, अगर रोहन की आयु जो कितनी है, एक्स वर्ष है, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, वो भी कब, 3 वर्ष बाद। अगर इस टाइम पर रोहन की आयु क्या है, एक्स वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी एक्स प्लस 3, 3 साल बढ़ जाएगी ना आयु। अगर देखिए अंतर समान रहता है, अंतर समान रहता है। अगर इसमें एक्स 3 वर्ष बढ़ रही है तो रोहन की माँ की आयु में तो 3 वर्ष बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक्स प्लस 26 था, अब वहाँ पर 3 और जोड़ देंगे तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का गुणनफल है वो कितना है, 360 है। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक्स का मान निकाल लिया तो एक्स प्लस 26 भी निकल आएगा। तो एक्स की एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स की 29 से गुणा करेंगे तो 29x, 3 की एक्स से गुणा करेंगे तो 3x, और 3 की 29 से गुणा करेंगे तो 9×3 = 27, 9×2 = 18 और 2 = 20, बराबर कितना, 360। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 29 और 3 कितने हो गए, 32x, इनको दे ले जाओ तो प्लस का 207, माइनस को हो जाएंगे 360 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, घटाओ जरा, 10 में 7 घटाएंगे तो 3, और 5 में 0 घटाएंगे तो 5, और 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 153 बराबर 0। अब 153 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटकर 32 आ जाए। घटकर कितने आने आने चाहिए, 32 आने चाहिए। तो 153, 17 नाम 153, 3 3 9,
ठीक है, और 3 एकम 3। क्या पॉसिबल है इसके फैक्टर करने? देखिए, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3x तो सही है, फिर 3 नेम 27 और 3 दूनी 6 और एक यहाँ पर 7 आएगा, यानी कि 77 आएंगे यहाँ पर। नहीं, 3 नेम 27 के साथ 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, कितने आएंगे? 87। अब 360 में से 87 घटाओ, तो 10 में 7 घटाएंगे तो 3। ठीक है, और यहाँ पर कितने बचे? 5। 15 में 60 घटाएंगे तो 7। 173 आएगा। कितना आएगा? 173। इतना ही आएगा ना? 273 आएगा। कितना आएगा? 273। अब 273 के फैक्टर करो, घटकर कितने आने चाहिए? 32 आने चाहिए। गुणा करके कितने आने चाहिए? 273। 3 से काटेंगे इसको। 3 नेम 27 और 3 एकम 3। फिर 7 से काटेंगे, 13 7 91, फिर 13 एकम 13। ठीक है, तो 13 तिया 39, और 39 में से 7 घटा देंगे तो कितने बच रहे हैं? 32 बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं? बच गए 32, सही है। तो जगह एक्स स्क्वायर प्लस का, इसकी जगह लिख देंगे हम कितना? 39 माइनस 7 इंटू एक्स, माइनस के 273 बराबर 0। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 39x माइनस के 7x और माइनस के 273 बराबर 0। अब क्या करना? इन दोनों में से x कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 39, माइनस यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस ये 39 बार कटेगा बराबर 0। x प्लस 39 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस यहाँ बचेंगे कितने? 7 बराबर 0। यहाँ पर x प्लस 39 बराबर 0 अलग लगा देंगे, और x माइनस 7 बराबर 0 अलग। ये माइनस के साथ में इधर जाएंगे तो प्लस के, और ये प्लस के 39 से इधर जाएंगे तो माइनस के। आयु हमेशा प्लस में होती है, माइनस में नहीं। तो यहाँ पर रोहन की जो आयु आई वो तो आ गई कितनी? 7 वर्ष। ठीक है, और रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की जो आयु आएगी वो रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उसमें 26 जोड़। ठीक है, तो 7 6 13, 2 और 1 3। तो रोहन की माँ की जो आयु आ गई वो आ गई कितनी? 33 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी देखेंगे अगली वीडियो।